प्यारे साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याओं के बारे में। तो जितने भी टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स हैं मैंने सारे यहाँ पे लिख लिए हैं, और जो भी हमारे जो सवाल होंगे आगे भविष्य में उनके लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सारी मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। आपको केवल ये चीज़ ध्यान रखनी है और इनको हमेशा अपने माइंड में रखना है। जब भी हम सवाल करते हैं, जिस भी प्रकार से सवाल हमारे होते हैं उनमें हम किस प्रकार से यूज करते हैं। देखिए सभी जानते होंगे कि नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्याएं जो होती हैं वो किस प्रकार होती हैं। सभी जानते हैं कि भाई 1, 2, 3, 4, 5 और इसी प्रकार से आगे चलती जाती हैं और ये अनंत तक चलती हैं, अपने इनफाइनाइट। तो इसी प्रकार से ये देखो बहुत सी बेसिक चीज़ें हैं, इनके बारे में ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। जैसे कि होल नंबर की हम बात करें, यहाँ पर होल नंबर यानी कि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो जब इसमें जो होल नंबर है हमारे, जैसे 0 ऐड हो जाता है तो फिर ये आपका होल नंबर बन जाते हैं यही नंबर। यानी नेचुरल नंबर्स में ही अगर हम 0 भी ऐड कर दें और फिर वो इनफाइनाइट तक चली जाए तो वो हमारा होल नंबर बन जाएगा। और अगर नेगेटिव नंबर्स की बात करें, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, यदि उनमें हम माइनस के चिन्ह का प्रयोग कर दें तो वो हमारे क्या बन जाते हैं, नेगेटिव नंबर्स बन जाते हैं, फिर इनको नेगेटिव नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं। यानी कि -1, -2, -3, कुछ इस प्रकार से -4 और -5। ठीक है, ये भी कुछ इस प्रकार से चलते जाते हैं। अगर हम पॉजिटिव नंबर्स की बात करें तो जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं हमारे, ये हमारे 1, 2, 3 यही होते हैं। यानी नेचुरल नंबर्स को ही हम पॉजिटिव नंबर्स कहते हैं। यानी कि ये नेचुरल नंबर और ये पॉजिटिव नंबर आपस में बराबर बातें दोनों। तो 1, 2, 3, 4, 5 कुछ इसी प्रकार से 6 और आगे बढ़ते रहेंगे 6। चलिए इंटीजर्स की अगर हम बात करें तो जब हमारे होल नंबर, ठीक है, और नेगेटिव नेचुरल नंबर आपस में जुड़ जाते हैं तो हमारे इंटीजर्स का निर्माण होता है। इन सभी को इंटीजर्स कहते हैं। जैसे इस प्रकार से ये आपका यहाँ पर मध्य में 0 होती है, उसके बाद इधर की तरफ चलते हैं तो 1, 2, 3, 4 इस प्रकार चलते जाते हैं, और इधर की तरफ चलते हैं तो -1, -2 और -3 की बात होती है, और इस प्रकार से इधर भी चलते जाते हैं। खत्म नहीं होती, इधर माइनस इनफाइनाइट और इधर प्लस इनफाइनाइट तक के चलते हैं। यदि हम प्राइम नंबर्स की बात करें, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। यहाँ तक तो आपको पता भी होगा, और मैं ये कह रहा हूँ कि इससे आगे भी आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर दिमाग में नहीं आती हैं तो फिर स्लिप हो जाती है चीज़ें। जैसे कि प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। लेकिन आप समझ में आ रहा है, अभाज्य जो जिनका भाग ना जाए। यानी कहने का मतलब यह है कि किसी संख्या को भाज्य जब माना जाता है जब वह किसी दूसरी संख्या से पूरी तरह विभाजित हो रही हो। जैसे 4 है, जैसे 4 2 से विभाजित हो रही है तो ये 4 को विभाजित माना जाएगा। अगर जैसे हम बात करेंगे खुद संख्या 2 की, तो दो संख्या किसी और संख्या से विभाजित नहीं है, तो इसलिए इस संख्या को अभाज्य संख्या कहेंगे हम। ठीक है, क्योंकि 2 से तो भाज्य है लेकिन किसी और संख्या से भाज्य नहीं है, इसलिए उसके अभाज्य कहेंगे। तो उसी प्रकार से जो भी संख्याएं आपकी खुद से भाज्य होती हैं या फिर 1 से भाज्य होती है, वो आपकी क्या होती हैं, वो आपके प्राइम नंबर्स होते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जिनके केवल 2 फैक्टर हो, एक तो खुद हो और एक 1 हो। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 को हम, देखिए ये बात नोट कर लीजिएगा कि 1 को ना तो हम प्राइम नंबर कंसिडर करते हैं और ना ही कंपोजिट। चलिए कंपोजिट की ताकत बात करूँगा जब बता दूंगा मैं। चलिए तो स्टार्ट कहाँ से होगा फिर हमारा 2 से। पहला जो हमारा प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है, दूसरा 3, फिर उसी प्रकार से 5, फिर उसी प्रकार से 6 नहीं होगा क्योंकि 6 3 से भाज्य है, 2 से भी भाज्य है, इसलिए 6 नहीं होगा। और उसी प्रकार से फिर उसके बाद आपका 7 होगा, उसी प्रकार से फिर आपका 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा क्योंकि 9 3 से भाज्य है और 9 से भी भाज्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद आपका 11 होगा और इसी प्रकार से भी आगे बढ़ता जाएगा। ये आपके होते हैं प्राइम नंबर्स। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, वो आते हैं कंपोजिट नंबर्स पर। तो जो आपका प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। अब एक को मैंने बोला था ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, इनको छोड़ देंगे, एक को छोड़ देंगे, एक इसमें भी नहीं है, एक इसमें भी नहीं है। तो अभी इसकी जो पहली संख्या होगी वो क्या होगी, अगर 1 नहीं है तो 2 3 यहाँ पर है तो 4 इसकी पहली संख्या हो जाएगी क्या। उसके बाद 4 के बाद जो संख्या कट सकती हूँ, जैसे कि ये भी कह सकते हैं 4 के बाद 6 आएगी, फिर 8 भी आएगी, 9 भी आएगी, इसी प्रकार से बाकी जितनी भी सारी संख्या है वो सारी क्या है, कंपोजिट नंबर्स। तो अब बात करने वाले कोप्राइम नंबर्स के बारे में। देखिए जैसे हमने प्राइम नंबर्स की बात की, इसमें हमने देखा कि जो नंबर है वो केवल खुद से भाज्य या तो 1 से भाज्य है। यहाँ पर क्या है कि कोप्राइम नंबर्स की बात होगी तो यहाँ पर नंबर्स का पेयर होगा। तो जो नंबर्स का पेयर होगा
उसमें दो नंबर होंगे और जो दोनों नंबर होंगे किसी एक ही संख्या से भाज्य नहीं होंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर दो संख्याओं को पेयर लिख देता हूँ, उसमें उससे आपको बात क्लियर हो जाएगी बहुत ही आसानी से। जैसे मैं पहली संख्या लिख देता हूँ 4 और 6, ये एक पेयर है। और दूसरी संख्या में कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे लिख देता हूँ 21 और 1 9, या फिर 9 नहीं, इसको लिख देते हैं आप 5 लिख देते हैं, चलिए कुछ प्रकार से। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो 4 है और ये 6 है, हमें ये देखना है कि 4 और 6 किसी एक ही संख्या से भाज्य तो नहीं है। तो हमें दिख रहा है कि ये दो से भाज्य है, 2 से 4 भी कटता है, 2 से 6 भी कटता है, ये 2 से दोनों ही भाज्य हैं, ये भी भाज्य है 2 से और ये भी भाज्य है। तो इसलिए ये आपका को प्राइम नंबर नहीं होगा, को प्राइम नंबर नहीं होगा। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे 21 और 5 में ये भी एक पेयर है दो नंबर्स का, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं 21 3 से भी कटता है, 7 से भी कटता है, ठीक है, खुद से भी कटता है। लेकिन जो ये 5 है, ये 5 भी खुद से कटता है और 1 से कटता है, लेकिन ये दोनों ही नंबर किसी एक ही संख्या से नहीं कटते। यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि एक को कंसिडर नहीं करेंगे, यानी कि ये दोनों ही नंबर्स किसी एक ही संख्या से नहीं कटते पूरी तरह। तो इसलिए ये जो है हमारा ये जो पेयर होगा, ये हमारा को प्राइम नंबर का पेयर हो जाएगा। तो हमारी बात नहीं आ रही, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों नंबर हैं आपस में क्या है, को प्राइम है। और इनका दूसरा नाम भी है, रिलेटिवली प्राइम भी बोलते हैं इनको आपस में। चलिए इसी प्रकार में आगे बढ़ जाएंगे, रेशनल नंबर की बात करेंगे हम। चीजें आसानी समझ में आ जाएंगी, बहुत ही कठिन नहीं है चीजें। जैसे कि हम बात करते हैं, हाँ, तो जैसे कि हम बात करते हैं रेशनल नंबर्स के बारे में, ये परिमेय संख्या बोलते हैं इसको हिंदी में। अब ये क्या है, ये जो आपकी नेचुरल नंबर्स होते हैं और जो आपके होल नंबर्स होते हैं, इसको परिमेय संख्या होती है। अच्छा, इनकी फॉर्म क्या है, सबसे पहले बात करेंगे। तो जो नंबर P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हो, और यहाँ पर आपका ये Q है, ये डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। Q आपका 0 नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का ये है, कुछ इस प्रकार की संख्या जैसे 2/5 है आपका, ये एक परिमेय संख्या होगी। यदि मैं बात करता हूँ 2 की, तो ये क्या परिमेय संख्या होगी? नहीं होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि इसके बटे में 1 है। तो जो मैंने जैसे बोला भी कि जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, ये सारे आपके क्या है, परिमेय संख्या है। और इसी प्रकार अगर 0 की बात करूँ मैं, तो क्या परिमेय होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि 0 ऊपर है, नीचे तो 1 है, तो ये परिमेय संख्या होगी। और भी एग्जांपल ले सकते हो, अगर कोई दूसरा एग्जांपल आप लेना चाहते हो अपरिमेय संख्या का, तो जैसे कि मैं कह दूं कि 5/0, तो ये एक अपरिमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि इसके बटे में 0 आ गया, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई कि हमने बोला Q 0 होना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, रेशनल नंबर। तो ये अपरिमेय संख्या क्या होती है? देखिए, परिमेय संख्या हमने बहुत ही आसानी समझ लिया कि P/Q का रूप का होता है, Q डज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन अपरिमेय संख्या में हमें क्या है कि कुछ चीजें मैं बोलूंगा, आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि इसमें कोई भी नंबर जो होगा, उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 2/5 है, पूरा पूरा आपको दिख रहा है। तो जिस प्रकार से ये आपका 2 है और ये आपका 0 है, ये रुके हुए हैं अपनी जगह पर, ठीक है। पॉइंट के बाद ना इनको प्रसार हो रहा है ना, लेकिन जो रेशनल नंबर होता है उसको पॉइंट के बाद का प्रसार रुकता नहीं है, देखो चलता जाता है, और अलग अलग संख्या हर बार आती रहती है। तो आपकी अपरिमेय संख्या होती है। जैसे मैं सिंपल सा एग्जाम्पल आपको लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पर। जैसे मैं कोई एक संख्या लिख देता हूँ, जैसे इस प्रकार से आपका 1.62368 और चलती जा रही है, इसी प्रकार से नंबर आते जा रहे हैं और चल रुक ही नहीं रही है। तो ये एक अपरिमेय संख्या होगी। ये बात आप ध्यान रखें कि ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अब इसमें आपका किस प्रकार के नंबर्स आते हैं, वो आपके आते हैं जैसे कि अंडर रूट वाले नंबर जो है, जैसे कि √2, √3, ठीक है, और आपका √5। क्या √4 भी आता है? जी नहीं, √4 नहीं आता है, क्योंकि √4 का मतलब होता है 2। तो 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए 2 नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको बिल्कुल ही क्लियर तरीके से कि कौन सी संख्या होगी। और इसमें एक छोटी सी आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो ये नंबर होते हैं रेशनल नंबर, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं, ठीक है। चलिए ऑड नंबर्स की बात करें। देखिए, ऑड और इवन लिखने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है। तो चलिए छोटा सा कॉन्सेप्ट इसको क्लियर कर लेते हैं। देखिए, ऑड नंबर्स विषम संख्याएं क्या होती हैं, इवन नंबर्स और सम संख्याएं क्या होती हैं। देखिए, जैसे कि हम नेचुरल नंबर्स को देखते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से हैं। तो अगर मैं ऑड नंबर्स की बात करूं, तो सभी को पता है कि 1, 3, 5 और आपको आगे 7 इसी प्रकार से बात होगी, यानी कि 1, 3, 5, 7 और इसी प्रकार से आगे चलता रहेगा।
और अगर ऑड नंबर्स की बात, इवन नंबर्स की बात करता हूँ मैं, तो उसी प्रकार से आपका 2 बची जो संख्या है 4, 6, 8 और ये आपके सभी इवन नंबर्स में आ जाते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आपके जो रियल नंबर्स का कॉन्सेप्ट है पूरा खत्म हो जाता है। अब रियल नंबर्स के अलावा जो नंबर दूसरे नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे नंबर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक तो रियल नंबर्स और एक इमेजिनरी नंबर्स। अब जो रियल नंबर्स है वो हमने पढ़ लिए यहाँ पर, और जो इमेजिनरी नंबर्स हैं वो हमारे कॉन्सेप्ट में भी नहीं है। जब हम 11th क्लास में मैथ पढ़ेंगे वहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक है, वहाँ पर हमें वो इमेजिनरी नंबर पढ़ने हैं, तो वहाँ हम अलग बात करेंगे उस टॉपिक के बारे में। लेकिन फिलहाल हमें बात करनी थी नंबर्स के बारे में, वो बड़े ध्यान से देख लीजिएगा, और इन्हीं के बारे में हमने चर्चा की है और इनको समझाया। चलिए।